जय श्री राम दोस्तों। आज मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि कल को कोई भी ऐसी एक 5 लाख रुपए की इमरजेंसी होती है तो वो 5 लाख रुपए आपके पास कहां से आएगा। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपके बैंक अकाउंट से, आपकी सेविंग से, गोल्ड बेचकर, पर्सनल लोन लेकर या रिश्तेदारों से उधार लेकर। और मुझे ये भी पता है कि ज्यादातर लोगों के पास इसका कोई क्लियर आंसर नहीं होगा। दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम इमरजेंसी आने की नहीं है, बल्कि उस इमरजेंसी के लिए हम पहले से अवेयर ही नहीं थे, या उस इमरजेंसी के रिगार्डिंग हमारे पास पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो अगर आपके पास इन चीजों का क्लियर आंसर है, ऑल द बेस्ट। नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसा एक डीपली लेयर प्रोसेस आपको समझाऊंगा इस इमरजेंसी प्लानिंग के रिगार्डिंग, जो आपके सभी डू एंड डोंट्स क्लियर कर देगा और आपकी फाइनेंशियली लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम स्टेप नंबर 1 पर बात करते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी को समझिए। हर बड़ा खर्चा इमरजेंसी नहीं होता। अब मान लीजिए आपको नया फोन चाहिए तो ये इमरजेंसी नहीं है। आपको नया बाइक चाहिए, ये भी इमरजेंसी नहीं है। आपको वैकेशन पर जाना है, ये भी इमरजेंसी नहीं है। तो अब इमरजेंसी समझ लेते हैं एक्चुअल में होती क्या है। परिवार के अंदर कोई भी बीमारी आती है या किसी को भी अर्जेंट में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, कोई एक्सीडेंट है, इनकम का बंद होना है, बिजनेस में कोई बड़ा लॉस है या कोई भी फाइनेंशियली लॉस है, तो वो एक तरीके की हमारे लिए इमरजेंसी होती है। ये सभी हमारी वास्तविक इमरजेंसियां होती हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल एजुकेशन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और इनकम लॉस जैसी परिस्थितियों के लिए इमरजेंसी फंड रखने की सलाह देते हैं। अब इमरजेंसी का फंड का पैसा इमरजेंसी के लिए ही होता है, लाइफस्टाइल के लिए नहीं होता। आप इसमें दूसरा नंबर, स्टेप नंबर 2 समझ लेते हैं कि अपना इमरजेंसी नंबर निकालिए। अब यहाँ पर हम अपना इमरजेंसी नंबर कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सही प्लानिंग से चूक जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मानते हैं। मान के चलिए अगर आपके घर का खर्चा 20,000 रुपये है, बिजली पानी फोन 3,000 रुपये है, बच्चों की ज़रूरत या उनकी फीस 5,000 रुपये है, कोई ईएमआई है उसका एक्सपेंस 7,000 रुपये का है, मेडिकल 3,000 रुपये का है, अन्य जरूरतें 20,000 रुपये की है, तो कुल मंथली एक्सपेंस यहाँ से निकल के आता है 40,000 रुपये। दोस्तों, ये आपकी डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपके मंथली एक्सपेंस कुछ भी हो सकते हैं, आपके जो भी है वो अपने कैटेगरी वाइज आप नोट डाउन करके उनका नंबर निकाल सकते हैं। अब हमने जैसे टोटल कैलकुलेशन किया तो इसका 40,000 रुपये महीने का निकल के आता है। अगर ये मिनिमम 3,000 रुपये का इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो इनको कम से कम 1,20,000 रुपये का अमाउंट इनके पास होना चाहिए। ऐसे ही अगर ये 6 महीने का करते हैं तो 40 इंटू में 6 कर लेना, और 12 महीने का करते हैं तो 40 इंटू में 12 कर लेना, तो वो आपका एक इमरजेंसी फंड का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर हमने बात करी। अब तीसरा स्टेप पे बात करते हैं। हमारे जो इमरजेंसी फंड हमने बनाया है उसको रखिएगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, इमरजेंसी का पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर जब हमें जरूरत पड़े सॉरी, तो वहां से हम उसे इजिली एसेस कर पाए या इजिली विड्रॉ कर पाए। उसका उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ सेफ्टी, लिक्विडिटी और अवेलेबिलिटी। इस पैसे पर कभी भी आप रिस्क मत लेना या इसको किसी ऐसी जगह पर मत फंसाना जहां पर आप हाई रिटर्न के चक्कर में उस पैसे को ब्लॉक कर दें और जब इमरजेंसी हो तो उसका आप यूटिलाइज ना कर पाए। तो इमरजेंसी फंड कहाँ पर रखी, मैंने बताया, सेफ्टी प्लस लिक्विडिटी प्लस एक्सेसिबिलिटी। आप इसको अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या अपने एक फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, या XYZ कोई भी जहां पर आपका पैसा इजीली जब आपको जरूरत पड़े वहां से आप निकाल सकते हैं, वो आप अपनी रिसर्च से अपने मुताबिक कर सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। सिर्फ इमरजेंसी फंड काफी नहीं होता। अब बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है और अचानक हॉस्पिटल में 7 लाख का खर्च आ गया। अब आप क्या करें? अब यहाँ पर तो आपका इमरजेंसी फंड में आपकी टोटली फुलफिलमेंट नहीं करें, लेकिन यहाँ पर भी एक ऑप्शन है
अगर आप उसको चूज करेंगे तो जेन्युइनली मानना दोस्तों, आज का ये प्रॉपर वीडियो आप देखकर जब बैठेंगे ना, तो आप वास्तव में रियलाइज करेंगे कि इतना स्टेप बाय स्टेप शायद ही कभी प्लानिंग करें। अब मान लेते हैं कि आपका इमरजेंसी फंड था 2 लाख रुपए, और अचानक से हॉस्पिटल के अंदर खर्चा आ गया 7 लाख रुपए का, तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? अब इसका हम सोल्यूशन, अब आपके पास 2 लाख रुपए है लेकिन जरूरत 7 लाख की है, इसलिए फाइनेंशियली प्रोटेक्शन की दूसरी लेयर आती है, वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगा तो काफी सारे मेरे दोस्त सोचेंगे कि भाई तो हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के लिए आ गए। नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कोई भी चीज सेल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक प्रैक्टिकली आपके साथ बैठकर प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसमें हम किसी भी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर आप अवॉइड करते हैं तो इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। अगर आज आप इस चक्कर में रह गए कि नहीं हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ, दोस्तों इंश्योरेंस तब कभी नहीं मिलता जब आपको जरूरत होती है, ये तभी मिलता है जब आप स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस का उद्देश्य कवर्ड मेडिकल एक्सपेंस के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कम करना होता है। अब यहां पर भी लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो गलती क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पॉलिसी लेते समय देखिए उसका सम एश्योर्ड और उसका वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कंडीशंस, रूम रेंट लिमिट्स, को पेमेंट और सब लिमिट्स, कैशलेट्स और हॉस्पिटल्स, क्लेम की कंडीशंस। ये जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो उनके अंडरराइटिंग्स या उनके जो भी कंडीशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ के रीड आउट करके ही लें। और इससे सबसे जरूरी बात, जो भी मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसे ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना। यहाँ पर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल मिस मत करना। अब स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, इनकम बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? अब एक ऐसी इमरजेंसी सोचिए जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। मान लीजिए आप कमाने वाले व्यक्ति हैं, कल से आपकी इनकम 3 से 6 महीने के लिए बंद हो जाए, अब मेडिकल बिल नहीं आया, फिर भी घर कैसे चलेगा? यही इमरजेंसी फंड आपका काम है। अब हम आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उनको डिटेल में आप बैठ के खुद एनालिसिस करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। अब फैमिली प्रोटेक्शन, ये है इमरजेंसी फंड की अगली लेयर। मान लीजिए परिवार में अर्निंग मेंबर के साथ कोई भी अनसर्टेनिटी या मिसहैपनिंग होती है, इमरजेंसी फंड यहाँ पर आपका कुछ महीनों के लिए मदद कर देगा या साल के लिए मदद कर देगा। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंस में मदद करेगा, लेकिन परिवार की लॉन्ग टर्म की इनकम जो जिस व्यक्ति के साथ आ रही थी वो व्यक्ति ही नहीं है, तो उसका क्या ऑप्शन है? तो यहां पर मैं उसका भी कह देता हूं दोस्तों, वहां पर काम आएगा आपका सही लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों इमरजेंसी फंड की हम आज इतनी डीपली बात कर रहे हैं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने जीवन में सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ही ग्रो नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन में एक पीस ऑफ माइंड का भी आप आनंद ले पाएंगे। यहां पर काम आएगा आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर। अब यहां पर मान लेते हैं, अब आपको कितने का लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए? अब आपके जो भी मंथली एक्सपेंस है, जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी फ्यूचर के गोल हैं, या जो भी एग्जिस्टिंग फाइनेंस एसेट है, उसी के आधार पर प्रोसेस प्रोटेक्शन नीड आपको लेना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही एक्चुअल में आपको कितने सम एश्योर्ड की आवश्यकता है वो सारी डिकोड कर रिसर्च कर ही आपको लेनी है। अब स्टेप नंबर 7 पर चलते हैं, डेट को इमरजेंसी से अलग रखिए। अब सबसे डेंजर सिचुएशन, किसी व्यक्ति की 2 लाख की सेविंग है लेकिन 20 लाख का हाई कॉस्ट डेट है, कैसे है? वो कहता है मेरे पास 2 लाख इमरजेंसी फंड है, लेकिन अगर ईएमआई बहुत ज्यादा है और इनकम अनस्टेबल है तो उसकी वास्तविक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए ना, लेकिन है नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में डेट मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है।
पहले आइडेंटिफाई करिए, क्या करिए, कौन सा लोन सबसे एक्सपेंसिव है, कौन सी ईएमआई का सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, कौन सा डेट जल्दी खत्म किया जा सकता है, क्या अननेसेसरी खरीदारी अवॉइड की जा सकती है। और एक बात याद रखिए, इमरजेंसी में लिया गया लोन इमरजेंसी को ख़त्म नहीं करता, कई बार उसे फ्यूचर की प्रॉब्लम में बदल देता है। ये 90% केसों में देखने को मिलता है। अब स्टेप नंबर 5, 5 लाख इमरजेंसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब पूरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के फर्स्ट में बात करी। लेयर 1 इमरजेंसी फंड मान लीजिए 2 लाख रुपए अवेलेबल है। लेयर 2 हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के इमरजेंसी में काम आएगा। लेयर 3 एग्जिस्टिंग लिक्विड सेविंग रिजर्व, जो हमने बात करी थी इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना है। लेयर 4 फैमिली प्रोटेक्शन, जो कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बात करी थी हमने। अब पॉइंट नंबर 5 जो लोन की बात करी थी हमने, और स्टेप नंबर 9 अभी यहाँ पर हम बात करते हैं। 5 अकाउंट बकेट सिस्टम मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। अब मैं आपको एक सिंपल सिस्टम देता हूँ। आप अपने पैसे को 5 बकेट में सोचिए। पहला बकेट 1 डेली एक्सपेंस, घर चलाने का पैसा। बकेट नंबर 2 इमरजेंसी फंड, 3 से 6 महीने का टारगेट आपकी सिचुएशन के अनुसार। बकेट नंबर 3 इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, हेल्थ प्लस लाइफ या अदर रेलिवेंट कोई भी प्रोटेक्शन जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर बकेट 4 डेट मैनेजमेंट, ईएमआई और हाई कॉस्ट डेट रिड्यूशन। और बकेट नंबर 5 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब बेसिक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मजबूत हो जाए ना, तब लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट। अब स्टेप नंबर 10, इन्वेस्टमेंट कब शुरू करें। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन यहाँ पर मिलता है। एक कॉमन जो एक कॉमन जो मिस्टेक लोग करते हैं, वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। वो कॉमन मिस्टेक क्या है, पहले इमरजेंसी फंड बनाऊंगा फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। हमेशा जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए, लेकिन प्रायोरिटी समझनी जरूरी है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं है, हाई कॉस्ट कर्ज आप पे चल रहा है और आप सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों, आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन वीक है या कमजोर, मतलब स्ट्रॉन्ग है या कमजोर। ऑब्वियस सी बात है, आपका फाइनेंशियल जो फाउंडेशन है वो कमजोर हो सकता है। इसलिए पहले फाउंडेशन अपनी मजबूत करिए, फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को सिस्टमेटिकली बढ़ाइए। अब एक फाइनल में इस वीडियो का आपको कंक्लूजन दे देता हूँ। अब इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ सुनकर मत जाना, अभी या जब भी आप फ्री हो रात में एक पेपर निकालिए और ये 5 चीजें नोट डाउन कर लीजिए अभी से। नंबर 1, मेरी मंथली एक्सपेंस कितना है, मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है। नंबर 2, मेरा 3 महीने का इमरजेंसी टारगेट कितना है। नंबर 3, मेरी 6 महीने की रिक्वायरमेंट्स कितनी है। नंबर 4, मेरे पास भी लिक्विड इमरजेंसी मनी कितना है। नंबर 5, मेरी फैमिली के लिए इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कितना है या नहीं है। और एक सिंपल कैलकुलेशन, इमरजेंसी गैप को कैसे फिल करना है, इमरजेंसी टारगेट और उसमें से माइनस जो भी एग्जिस्टिंग इमरजेंसी सेविंग है। बस यही आपका पहला फाइनेंशियल टास्क है। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। आपकी असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तब है जब मुश्किल समय आने पर आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसके लिए हमें बैठकर सही से प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, भले ही आज करो या कल करो। आज करोगे तो बेस्ट रहेगा, कल का किसी को नहीं पता। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर देना और अपने चाहने वाले के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों।
मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि चाहने वाले के साथ क्यों, क्योंकि जिन व्यक्तियों को हम दिल से चाहते हैं कहीं ना कहीं उनकी फिक्र भी हम करते हैं। तो उसी कर्तव्य को निभाते हुए ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने लिए सही से प्लानिंग कर सके। वीडियो अच्छा लगा अपना फीडबैक देना और चाहने वाले के साथ जरूर शेयर कर देना, और कमेंट में प्यार से जय श्री राम जरूर लिख देना। मैं अजय सिंह राजपूत मिलता हूं आपसे नए और बेहतरीन शानदार वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर से कहता हूं जय श्री राम।